Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Here I am again with my next video for the class 9, and as you can guess from your screen, the video is related to the chapter number 7 of the book Beehive, and the name of the chapter is Packing. In this very video, I am going to share with you the summary of this very chapter. Before I start the summary, let me tell you that this chapter, it is an extract from a novel named Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. Okay. So, this chapter, it is an extract from a novel. So, let us know about the summary of the chapter. See, as the title suggests, packing. So, here in this chapter, the author Jerome K. Jerome tells that we should plan and prepare before starting any journey. As packing, it is related to the journey. Whenever we have to travel to some place, we do the packing. Okay. So, through this chapter, the author tells us that we should plan in a proper way. We should do proper preparation before starting any journey. Okay. There are three characters in this chapter main are, that is the narrator, it is the Jerome, then we have Harris, then we have George, and one more character is there, that is the dog, and the name of the dog is Montmorency. Okay. So, total there are 4 characters. So, let us know what the story is all about through the summary. See, here the narrator decides in this chapter to pack. ठीक है, पैकिंग के लिए बारे है, नरेटर जो डिसाइड करता है पैक करने के लिए, जो कि जिरोम है नरेटर. ठीक है. ही फेल्ट प्राइड ऑन हिज पैकिंग. उसे अपनी पैकिंग के स्किल पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता था. ओके, मीन्स ही थिंक्स दैट ही इज़ अ गुड पैकर. नाउ द 3 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू ऑन अ हॉलीडे. अब जब पैकिंग करे, इट मीन्स दे आर गोइंग समवेयर. ओके, सो दे द 3 फ्रेंड्स दे डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे, and for that they have to do the packing. The narrator, he offered to do packing. Firstly, the narrator, he offered that he will do the packing. So, when the narrator decided, when he offered to do the packing, George and Harris, his friends, were impressed by that. His 2 friends, George and Harris, they got impressed by the idea, by the offer made by the narrator. अब जब जॉर्ज और हैरिस को रिलैक्स फील होते हैं, भाई ठीक है, अगर नरेटर ने पैकिंग करनी, जिरोम ने करनी है, सो दे रिलैक्स्ड बाय लाइटिंग अ सिगार एंड पाइप रेस्पेक्टिवली. अब दोनों के दोनों जॉर्ज और हैरिस बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सिगार जलाते हैं, अपना पाइप पीते हैं. एंड फिर व्हाट हैपेंड, द नरेटर वुड डू द पैकिंग. और उनको लगा कि अब जो नरेटर जो है वो पैकिंग करेगा. ओके, चलो. अब लेकिन नरेटर का इरादा तो कुछ और ही था. नरेटर क्या चाहता था, नरेटर हैड इंटेंडेड इट अदरवाइज. नरेटर ने कुछ और ही सोचा था. बट द नरेटर हैड इंटेंडेड दैट जॉर्ज एंड हैरिस वुड पैक. नरेटर ने ऐसा सोचा था, उसने ऐसा अनुमान लगाया था कि अगर मैं कह रहा हूँ पैकिंग, इट मीन्स जॉर्ज और हैरिस पैक करेंगे एंड ही वुड बॉस ओवर देम, और उनको बॉस करेगा, मीन्स ही वुड सुपरवाइज देम, ही वुड इंस्ट्रक्ट देम लाइक अ बॉस. एक बॉस की तरह वो उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, निर्देश देगा, सुपरवाइज करेगा. ओके, व्हेन दे रिलैक्स्ड ही वाज इरिटेटेड. अब जब जॉर्ज और हैरिस जो रिलैक्स करते हैं आराम से, इस चीज़ से जो है नरेटर वो इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है. पीपल नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेटली इरिटेटेड हिम. जब लोग कुछ नहीं करते हैं तो उस चीज़ से नरेटर को बहुत इरिटेशन होती है, परेशानी होती है. ओके, ही कुडंट sit still and see others working. वो चुपचाप बैठ के औरों को नहीं देख सकता
काम करते हुए। ही वुड एन्जॉय गेटिंग अप एंड ओवरसीज अदर्स वर्किंग। अब उसका जो नेचर था वो क्या था कि वो एन्जॉय करता था जो लोग काम करें उनको सुपरवाइज करके। ओके, ही हेटेड सीइंग पीपल डूइंग नथिंग व्हेन ही वाज वर्किंग। अब उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि जब वो काम कर रहा है उस समय दूसरे लोग जो है कुछ ना करें, वो रिलैक्स होके बैठ जाए, ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ओके, चलो आगे देखते हैं और इसकी समरी में हमारे पास क्या है। अब क्या होता है कि पैकिंग जो होती है इट इज़ डन, पैकिंग हो जाती है, लेकिन मैनी थिंग्स फॉरगॉटन, लेकिन बहुत सी चीज़ें भूल ही जाती हैं। द नरेटर स्टार्टेड द पैकिंग, नरेटर ने पैकिंग शुरू करता है। ही हैड फिनिश्ड पैकिंग इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय पैकिंग अपनी कंप्लीट कर लेता है। हैरिस टोल्ड हिम दैट ही हैड फॉरगॉटन टू पुट द बूट्स इन। अब जब नरेटर ने पैकिंग कर ली अपनी फटाफट थोड़े समय में, पैकिंग होने के बाद हैरिस उसको याद दिलाता है कि तुमने बूट्स जो शूज़ हैं वो अंदर बैग में नहीं रखे। अब जब नरेटर को ये पता लगता है कि बूट्स अंदर नहीं रखे तो ही ओपन द बैग, दोबारा बैग को खोलता है एंड पैक द बूट्स इन, बूट्स को अंदर रख देता है। ही वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अब उस बैग को दोबारा बंद ही करने वाला था। जस्ट देन, उसी समय, ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में विचार आता है दैट ही पैक्ड हिज ब्रश, क्या उसने अपनी टूथब्रश को पैक किया है। ही हैड सम वाइल्ड मेमोरीज विद हिज टूथब्रश, की कुछ बड़ी अजीब सी यादें थी, बड़ी बुरी यादें, वाइल्ड का मतलब बुरी यादें हैं, बैड मेमोरीज अपने टूथब्रश के बारे में। अक्सर ऐसा होता था जब भी नरेटर को कहीं जाना होता था और पैकिंग करनी होती थी, वो अक्सर अपनी टूथब्रश को पैक करना भूल जाता था, इसलिए उसको यहाँ पे वाइल्ड मेमोरीज बोला गया उसके ब्रश के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पैकिंग सर्च्ड, जो पैकिंग की थी उसमें खोजबीन की गई, किसके लिए, टूथब्रश के लिए। ओके, ही टर्न्ड एवरीथिंग आउट, हर चीज़ को बाहर निकालता है कौन, नरेटर। बट ही कुड नॉट फाइंड द टूथब्रश, लेकिन नरेटर को टूथब्रश कहीं नहीं मिलती। ही फाउंड ब्रशेज ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस मोर देन 18 टाइम्स ओवर, 18 बार उसके आग सामने जो है जॉर्ज और हैरिस की ब्रश तो आ जाती है, लेकिन उससे खुद की ब्रश होती टूथब्रश वो नहीं आती। ही couldn't find his own, so he put the things back one by one, इसलिए एक एक करके वापस जो है बैग में सारी चीज़ें रखना शुरू हो जाता है। अब जब सारी चीज़ें सब वापस बैग में रख रहा था नरेटर, देन ही फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट, तब उसको अपनी टूथब्रश एक बूट में, एक शू के अंदर मिलती है। ही रीपैक द थिंग्स वंस मोर, फिर एक बार फिर हर चीज़ को वो रीपैक करता, दोबारा से पैक करता है। ओके, अब उसके बाद पैकिंग वॉज डन एंड अनडन, पैकिंग कई बार की जाती है फिर वो खोली जाती है। ओके, देन द नरेटर फिनिश्ड पैकिंग द बैग सून, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। अब जो नरेटर ने दोबारा से पैकिंग कंप्लीट कर ली तो तभी उसी समय जॉर्ज उससे पूछा कि क्या सोप अंदर रखा है। बट द नरेटर वॉज इन एंगर, अब इस टाइम नरेटर को बहुत गुस्सा आता है, ही गॉट एंग्री। ही वोंट ओपन द बैग अगेन, अब दोबारा बैग नहीं खोलना चाहता था। हाउएवर ही फाउंड दैट ही हैड पैक्ड हिज टोबैको पाउच इन इट, लेकिन उसने पाया कि जो उसने अपना टोबैको पाउच, तंबाकू का जो पाउच था वो भी अपने बैग के अंदर डाल दिया, अंदर रख दिया। सो ही हैड टू रीओपन द बैग, अब उस टोबैको पाउच को बाहर निकालने के लिए नरेटर को दोबारा से अपना बैग खोलना पड़ा। देन जॉर्ज एंड हैरिस अंडरटुक टू डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, अब उसके बाद जो जॉर्ज और हैरिस जो है बाकी पैकिंग करते हैं। ठीक है, अब जॉर्ज और हैरिस कैसे पैकिंग करते हैं वो हम देखते हैं। अब जब जॉर्ज और हैरिस जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते पैकिंग की, दिस इरिटेटेड जॉर्ज एंड हैरिस। जो डायरेक्टर है जॉर्ज और हैरिस को पैकिंग करने के लिए बोला, इससे कारण जॉर्ज हैरिस जो थे वो इरिटेट हो जाते हैं। दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर पैर रखना शुरू कर देते हैं। देन दे डिडंट फाइंड व्हाट दे वांटेड टू फाइंड, और जो चीज़ उनको ढूंढनी होती है फिर वो उनको वो चीज़ मिलती नहीं है, मतलब जो चीज़ पैक करनी होती है वो नहीं मिलती नहीं है। दे पैक द पाइज एट द बॉटम ऑफ द बैग, उन्होंने क्या किया, पाइज जो होती हैं स्वीट चीज़ होती है, केक जैसी चीज़ होती है, उसको जो है बिल्कुल बैग में बॉटम में नीचे उन्होंने पैक कर दिया। दे स्क्वैश देम आफ्टर पुटिंग हैवी थिंग्स ऑन देम, अब पाइज के ऊपर अगर हम कोई
और चीज़ें रख देंगे तो वो तो क्या हो जाएंगी, वो पाइज है वो स्क्वैश तो हो जाएंगी। स्क्वैश का मतलब चकनाचूर हो जाएंगी, ठीक है, दे विल ब्रेक। अब जब ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक्साइटमेंट ओवर पैकिंग कॉन्टिन्यूज। अब जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है पैकिंग के बारे में। जॉर्ज एंड हैरिस अपसेट एवरीथिंग। जॉर्ज और हैरिस हर चीज़ को अपसेट कर देते हैं। जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर। जॉर्ज क्या करता है, ही स्टेप्ड ऑन द बटर। अपना जो पैर जो है वो बटर के ऊपर रख देता है। वाइल पैकिंग करते वक्त जॉर्ज गॉट द बटर ऑफ ए स्लीपर। अपने स्लीपर से वो अपना बटर जो है निकालता है। देन दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल। फिर वो उस बटर को जो सारे के सारे मिलके कैटल में डालने की कोशिश करते हैं। इट वोंट गो एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट। अब कैटल के अंदर वो बटर जाता नहीं है और जो चीज़ कैटल के अंदर थी वो बाहर आती नहीं है। दे एट लास्ट गॉट इट। और आखिर में वो कामयाब हो जाते हैं। दे पुट इट डाउन। क्या करते हैं वो, ऑन अ चेयर। बटर को जो है चेयर पे रख देते हैं। ओके अब जब बटर को चेयर पे रखते हैं तो हैरिस सैट ऑन इट। हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है। अब जब हैरिस बटर के ऊपर बैठता है, इट स्टक टू हिम। वो उसकी ट्राउज़र पे स्टक कर जाता है, चिपक जाता है। देन दे वेंट लुकिंग फॉर इट इन द रूम। फिर वो लोग बटर को जो है पूरे रूम में ढूंढते हैं जब उन्हें पैकिंग करनी होती है और बटर उनको कहीं मिलता नहीं, क्योंकि बटर वॉज कहाँ था, वो हैरिस के ट्राउज़र पर। ओके चलो अब ये काफ़ी था। क्या इसके बाद एक और कैरेक्टर हमारे स्टोरी में आता है, वो है हमारा मॉन्टमोरेंसी। इट इज़ द डॉग। अब जब ये सब हो रहा था तो मॉन्टमोरेंसी ऐड टू द कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन में मॉन्टमोरेंसी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है। एंड द डॉग मॉन्टमोरेंसी हैड एन एम्बिशन इन लाइफ। डॉग जो था मॉन्टमोरेंसी, उसका एक एम्बिशन था लाइफ में, उसके जीवन में एक मकसद था। क्या, इट वॉज टू गेट इन द वे एंड बी अ नॉइसेस। जब लोगों के काम में बीच में अड़ जाना, बीच में फंस जाना और उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। नॉइसेस का मतलब टू क्रिएट प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस। ही फेल्ट दैट दिस डे वॉज नॉट he felt that his day was not wasted if he had made people mad. मॉन्टमोरेंसी को ऐसा लगता था कि अगर उसने ऐसा कोई काम किए से लोगों को परेशानी हुई तो उसका दिन जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है। ओके ही हैड अ हाई एम। उसका बहुत ऊंचा मकसद था। क्या, इट वॉज टू गेट समबडी स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम। कि कोई उसके ऊपर स्टम्बल करे। स्टम्बल का मतलब होता है टू ट्रिप और टू मोमेंट्री लूज वंस बैलेंस या ऑलमोस्ट फॉल, उसको हम स्टम्बल कहते हैं, ठीक है। कोई करीब उसके ऊपर गिरने वाला हो। एंड कर्स हिम। कर्स हिम का मतलब बुरा भला कहना। ओके ये थी मॉन्टमोरेंसी की नेचर, वो ऐसा चाहता था। सो मॉन्टमोरेंसी केम, ही सैट ऑन द थिंग्स व्हेन दे वर यूज्ड टू बी पैक्ड। मॉन्टमोरेंसी उन चीज़ों के ऊपर बैठ जाता जिनको कि पैक करना होता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम। अपना पैर जो है मॉन्ट डॉग जैम के अंदर बॉटल में डाल देता है। ही प्रिटेंडेड, ही शोड, ऐसा उसने दिखावा किया कि द लेमन्स वर रेड्स, कि जो लेमन्स हैं वो रेड्स हैं। एंड पुट दोज इन टू द हैम्पर, और जो वो उनको हैम्पर में रखता है। हैरिस सेड दैट द नरेटर ओनली मेड द डॉग टू डू ऑल दैट। हैरिस ने कहा कि सारा काम जो नरेटर के कारण डॉग नहीं किया है, बट इट वॉज नेचुरल फॉर अ डॉग टू डू थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इस तरह का बिहेव करना एक डॉग के लिए नेचुरल बात है। ओके नाउ इतना कुछ होने के बाद दे डिसाइडेड टू स्लीप आफ्टर पैकिंग वॉज डन। जब पैकिंग हो जाती है तो सब सोने का डिसाइड करते हैं। अब जब पैकिंग हो गई है, हैरिस सेड दैट ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। हैरिस ऐसी उम्मीद करता है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। देन दे डिसाइडेड टू स्लीप। फिर वो सोने की डिसाइड करते हैं। हैरिस आस्क्ड द नरेटर इफ ही प्रेफर्ड टू स्लीप इनसाइड और आउटसाइड द बेड। हैरिस ने नरेटर से पूछा क्या वो बेड के अंदर या बाहर सोना पसंद करेगा। जॉर्ज आस्क्ड व्हेन ही वुड वेक देम। जॉर्ज ने पूछा उनको वो कब उठाए।
दे आर्ग्यूड ओवर द टाइम, अब उठाने के टाइम पे भी उनकी बहस होती है। फाइनली दे डिसाइडेड टू वेक अप एट 6:30 और फाइनली वो डिसाइड करते कि सुबह मॉर्निंग वो 6:30 वेकअप करेंगे। ओके, तो ये थी आपकी स्टोरी। बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। ओके, तो इस आई होप ये समरी जो आपको हेल्प करने वाली है आपके चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, do like and share it, and if you are new to the channel, kindly subscribe the channel. I shall be back again with my next video soon. Goodbye everyone. Stay safe and keep learning.